हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉब्लम्स ऑन एज की ये चौथी क्लास। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक जो है वो तीनों क्लासें कंप्लीट नहीं की हैं तो एक बार वो तीनों क्लासें ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। वो तीनों वीडियोज़, वो तीनों क्लासें ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक वो तीनों क्लासें नहीं देखी हैं, जिन्होंने देखी हैं बहुत अच्छी बात है। तो आज इस टॉपिक की ये चौथी क्लास है, ठीक है ना। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो आपकी क्वेश्चन पर बेस्ड होने वाली है। आज भी जो है हम प्रॉब्लम्स ऑन एज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं, आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं और आप जो है अपने आप को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं, ताकि जो है जल्द से जल्द आपको सफलता मिल सके और जो टारगेट है आपका उसको जल्द से जल्द आप अचीव कर सकें। कि कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो कोशिश करते हैं वो हर जो है मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उनको कभी कुछ भी असंभव नहीं लगता। उनको कभी ये नहीं लगता कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उनको लगता नहीं, ये बहुत छोटा है, ये टारगेट तो मेरे लिए बहुत छोटा है, इसको तो मैं आराम से अचीव कर लूँगा। तो आप भी जो है, अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। अभी भी आपके पास वक्त है और वक्त लगातार गुजर रहा है। वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता है, वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता है। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही गुजर जाता है। तो वक्त तो गुजर रहा है, लेकिन आप उस वक्त में कितना निखर रहे हैं ये आपको देखना है। क्योंकि कहते हैं ना, जैसे अब कोई भी चीज़, जैसे हीरा है, हीरा क्या एक दिन में बनता है? क्या नहीं, उसको तो वर्षों लग जाते हैं। वर्षों की प्रक्रिया होती है, तब जाके एक हीरा बनता है। और वो हीरे की कीमत लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। भाई हीरे भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो अब उनमें से आप चमकदार अगर हीरे हैं तब तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी आप में कहीं दाग है तो फिर आपकी जो है वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ से इस चीज़ को समझो कि अगर आप फूल तोड़ने गए, एक डाल में 3 फूल लगे, अब 3 फूल में एक फूल एकदम ताज़ा है, तीनों सुंदर दिखने में तीनों, लेकिन एक एकदम ताज़ा है, ठीक है ना। अब आपको अगर ये चूज करना कि इन तीनों में मैं किसको लेके जाऊं, अगर वहां पे चुनाव करने की बात आ जाए, तीनों में किसको मैं लेके जाऊं, तो आप कहेंगे जो ताज़ा है उसको लेके जाइए। और जब बात आपकी ज़रूरत की होगी तब ये होगा कि भाई तीनों को लेके चलो, तीनों मेरे काम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी जब बात फिर से यहाँ पर किसकी आएगी कि इन तीनों में अब काम तो मेरा हो गया, लेकिन अब मैं रखूँ किसको, तो फिर बात ये है कि यार ये जो ज़्यादा निखर रहा है, ज़्यादा जो चमकदार है उसको रखे रहो और बाकी सबको यहाँ से हटा दो। तो वही जो एग्जाम्पल है ना, हमारी आपकी लाइफ में भी प्रयोग होता है। इसलिए अपने को चमकदार बनाइए, अपने को हमेशा निखारते रहिए और अपनी तैयारी को हमेशा बेस्ट बनाते रहिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि हाँ ये सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, उसको और बेस्ट करिए, ताकि जब अच्छा दिखाने का वक्त आए ना, तो उस समय कोई भी जो है किंतु परंतु लेके नहीं होना चाहिए कि अरे सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं, एक बार मैं इसको पढ़ लेता तो काम मेरा हो जाता। तो वो वक्त उस समय ये बात कहने का है ही नहीं, क्योंकि उस समय आपके पास ये वक्त नहीं है। उस समय तो आपको ये वक्त दिया गया कि अब आप हुनर दिखाइए अपना। अब आप बताइए, जो आप कह रहे थे कि मुझे ये आता है, मुझे ये सब्जेक्ट भी आता है, मुझे ये टॉपिक भी आता है, तो अब वहाँ पर जो है इस चीज़ को प्रूफ करिए। अगर वहाँ पे आपने प्रूफ किया तो आप इतिहास लिख देंगे। आपकी बात पूरी दुनिया सुनेगी कि सही बात है भाई, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वहाँ पे आप नहीं लिख पाए, वहाँ पे अगर आप चूक गए, तो फिर पूरा का पूरा आपका जो है क्या हो जाएगा? खेल खत्म हो जाएगा। फिर चाहे आप जितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ते हो, आप जितने भी टैलेंट क्यों ना हो आपके अंदर, लेकिन अगर आपने समय पर उसको नहीं दिखाया तो सारा का सारा टैलेंट आपके लिए बेकार है। फिर से आपको शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी और फिर से आपको उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा
जब फिर से आपको हुनर दिखाने का मौका दिया जाएगा। तो इसलिए जो है पहली बार में अगर चीज़ें अच्छी कर रही तो आपको अपने आप को बेस्ट करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने को बेस्ट करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए, ताकि जिस दिन आपको मौका मिले ना उस दिन आप हर मौके में और हर काम में सबसे आगे रहें। और जब सबसे आगे रहेंगे तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, 110% मिलेगी। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि राम्स एज इज थ्राइस दैट ऑफ हिज सन एंड 2/5 ऑफ हिज फादर्स एज। द एवरेज एज ऑफ दीज थ्री इज 46 ईयर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ राम एंड हिज फादर। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। अब देखो यहाँ पे हम आसानी से रेशियो बना करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। भाई जहाँ पर रेशियो बनाना पॉसिबल है वहाँ पर आप रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएं। जहाँ पर रेशियो बनाना पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर फिर एक्स वाई जेड मान के कर लेंगे। लेकिन जहाँ पे आपका रेशियो बनाना पॉसिबल है वहाँ पर आप रेशियो का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले अब देखो यहाँ पर तीनों की आयु का जो एवरेज दिया गया है, जो औसत दिया गया वो कितना दिया गया, 46 ईयर दिया गया है। तो अगर मैं तीनों की एज का सम निकालूं, ठीक है ना, सम ऑफ द एज ऑफ थ्री में कौन कौन आ गया, राम, उसके पिता और जो है उसका पुत्र, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 26 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 बचेगा 1 और 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा 7। तो इन तीनों की एज का जो टोटल सम है वो है 78। अब देखो इनके बीच अगर रेशियो बनाते हैं तो सबसे पहले दिया गया है कि राम और उसके पुत्र की, राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अगर मैं राम और उसके पुत्र के आयु के बीच का रेशियो बनाता हूं, राम और उसके सन के बीच का रेशियो बनाता हूं तो कितना बनेगा, तो आपने कहा ये बचनेगा 3:1 3:1 अर्थात 3:1 बनेगा। क्योंकि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो हमने रेशियो मान लिया कि भाई उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो राम की आयु 3 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। अब राम और उसके पिता की आयु के बीच का रेशियो बनाइए, राम एंड हिज फादर, तो आपने कहा कि जो राम की आयु है उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो आपने कहा कि अगर अब 2/5 है तो ऐसी संख्या आप माने जिसका 2/5 आप आसानी से निकाल सकें। तो आपने कहा कि अगर राम के पिता की एज 5 साल है तो राम की एज 2 साल होगी। भाई 5 का 2/5 आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो राम के पिता की एज अगर हमने 5 मान ली तो राम की एज कितनी हो जाएगी, 2 ईयर। अब देखो ये रेशियो बन गया अलग अलग, राम और उसके पुत्र का रेशियो 3:1, राम और उसके पिता का रेशियो 2:5। अब इन तीनों का रेशियो हम एक साथ निकाल लेते हैं। देखो तो अब राम दोनों में कॉमन है, राम दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हिज फादर एंड यहाँ पे आ जाएगा राम, जो कॉमन उसको बीच में रख लेते हैं और इधर हो गया उसका पुत्र, ठीक है। उसके पिता और राम के बीच रेशियो कितना, तो आपने कहा 5 रेशियो आपका 2 है। राम और उसके पुत्र के बीच का रेशियो कितना, 3 रेशियो आपका 1 है। अब इसको जरा बराबर कर लो। तो आपने कहा इस गैप को कौन फिल करेगा, तो इस गैप को ये 3 फिल करेगा, इस गैप को ये 2 फिल करेगा, ठीक है। सबका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो उन तीनों का रेशियो बन के आ गया आपका 15:6:2।
ठीक है, ये तीनों का रेशियो बन के आ गया। अब देखो इन तीनों की जो है एज का सम कितना है, 78 है। अच्छा, रेशियो का टोटल सम कितना हो जाएगा, रेशियो का टोटल सम निकालिए जरा। तो आपने कहा अगर रेशियो का टोटल सम निकालते हैं कितना हो जाएगा आपका, 15 प्लस का 6 प्लस का आपका 2, तो रेशियो का टोटल सम हो जाएगा 23 इक्वल्स टू हो जाएगा 78 के, कितने के हो गया, 78 के। तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, तो आपने कहा 78 डिवाइडेड बाई 23, कितनी बार 6 टाइम चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू 6 के, 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा आपका 6 के। अब जरा यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो 15 6 90 होता है, 6 6 36 होता है, और 6 2 12 होता है। तो राम की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, राम के पिता की वर्तमान आयु 90 वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, तो राम तथा उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितने का अंतर है, आपको निकालना है हिज फादर माइनस राम, ये तो आपको निकालना है। तो आपने कहा उसके पिता कितने उम्र के हैं, 90 वर्ष के हैं, वो कितने उम्र का है, तो 36 वर्ष का है। कितने का डिफरेंस है, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ बचेगा 8 में से 3 गया तो 5, 54 ईयर का डिफरेंस है, 54 ईयर का उसके पिता और राम की आयु में डिफरेंस है, ठीक है ना, क्योंकि उसके पिता भाई 90 वर्ष के हैं और राम कितने वर्ष का है, 36 वर्ष का है, ठीक है। तो उन दोनों की आयु में 54 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। 5 years ago, the product of their ages was 4 times the age of the father at that time. The ages of father and son are respectively. किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग है कितना, तो आपने कहा 45 ईयर है, 45 वर्ष है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि पिता की एज, मैंने मान लिया कि पिता की एज जो है ए ईयर है, मैंने मान लिया कि पिता की एज ए ईयर है, तो उसके पुत्र की एज कितनी आ जाएगी, सन की एज कितनी आ जाएगी, आपने कहा 45 माइनस ए, नहीं हो जाएगा भाई, दोनों की एज का योग कितना है, तो आपने कहा 45। तो अगर भाई पिता की एज जो है ए ईयर है, तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, 45 माइनस है। 45 में से अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पुत्र की एज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, 5 वर्ष पहले अगर मैं 5 ईयर एगो की बात करता हूँ, 5 ईयर एगो की बात करता हूँ, 5 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं, तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी, फादर्स एज, तो आपने कहा ये हो जाएगा 5 वर्ष पहले ए माइनस 5, और सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन्स एज, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका, ये हो जाएगी कितनी, तो 45 माइनस ए और माइनस का आपका 5, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले जो है पिता की आयु होगी, और ये 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु होगी। बात समझ में आ रहा है कैसे भाई, हमने मान लिया दोनों की एज का योग कितना दिया गया है, 45 वर्ष। हमने मान लिया कि पिता की जो है एज कितनी है, ए वर्ष है, तो पुत्र की एज कितनी हो जाएगी भाई, 45 में से आप ए माइनस कर दो फादर की एज को, तो पुत्र की एज मिल जाएगी। अगर ए की वैल्यू हमें पता होती तो हम आसानी से वहां पे पुत्र की एज निकाल लेते, लेकिन ए की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, वही तो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका कि पिता की, अब देखो 5 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान में है ना,
भाई जब कुछ भी ना दिया गया हो कि वर्तमान में है कि 5 वर्ष पहले है कि 10 वर्ष बाद है, तो मैंने आपको बताया हमेशा किस में मानते हैं, वर्तमान में मानते हैं, प्रेजेंट में मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सम दिया गया है ना वो प्रेजेंट का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि पिता की एज अगर ए ईयर है तो उसके सन की एज 45 माइनस ए हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले, तो ये प्रेजेंट से हमको कहाँ जाना है, पास्ट में जाना है, अर्थात पीछे जाना है, और अभी 5 वर्ष पहले जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट की एज में 5 वर्ष माइनस करना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले पिता की एज हो जाएगी a-5 और पुत्र की हो जाएगी 45 माइनस a-5। अब देखो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। अब देखो पिता की इस समय आयु है कितनी, तो आपने कहा a-5। तो अब जरा बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि इस समय, अब इस समय जो है पिता की एज कितनी है, तो आपने कहा a-5। अच्छा पुत्र की एज कितनी है, तो आपने कहा ये हो जाएगा 40 माइनस ए, 40 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है, इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है अर्थात a-5 और इसका कितना है 40 माइनस ए, ये जो है इस समय की, अब इस समय आयु कितनी है उसके पिता की, तो a-5 उस समय की आयु की कितनी है, 4 गुना है। तो यहाँ पे आपने कहा कि भाई इस समय कितनी आयु है आपकी, a-5 है तो 4 इंटू a-5 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई भाई। 5 years ago the product of their ages was 4 times the age of the father at that time। तो इस समय पर जो है 5 वर्ष पहले पिता की आयु है कितनी, तो आपने कहा a-5 है। तो पिता और पुत्र दोनों की आयु का जो गुणनफल है ना, वह पिता की जो है इस समय जो आयु है उसका 4 गुना है, उसका 4 टाइम है। तो भाई इस समय आयु है कितनी, आपने कहा a-5 है, तो a-5 का 4 गुना, ठीक है ना। तो अगर बराबर करना है तो इसमें 4 का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो उसके बराबर हो पाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। तो आपने कहा कि a-5 से a-5 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 40 माइनस ए इक्वल्स टू 4 के, ठीक है ना। 40 माइनस ए इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा, 4 के। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, तो आपने कहा a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 36 के। a इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, 36 के। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो पिता की आयु कितनी है, तो आपने कहा 36 वर्ष। पिता की आयु कितनी है, फादर एंड सन, फादर और सन। तो आपने कहा पिता की आयु कितनी है, 45 वर्ष, ठीक है ना। पिता की आयु 36 वर्ष। पिता की आयु कितनी है, तो आपने कहा 36 ईयर। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 45 माइनस 36, कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, क्योंकि पुत्र कितनी है 45 माइनस ए ही तो है, और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 36 आ गई। तो पिता की एज 36 और पुत्र कितनी आ जाएगी, आपने कहा 9, ठीक है ना। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 4 जा आपका 36, 4:1 आएगा। तो पिता तथा पुत्र की आयु है, अच्छा आयु पूछ रहा है तो 36 और 9 आएगा, सॉरी अगर आयु पूछ रहा है तो आपका 36 और 9 आएगा। रेशियो पूछता तो कितना आता आपका, रेशियो पूछता तो आपका 4:1 आता, ठीक है ना। रेशियो कितना आता, 4:1 आता, 4:1 आ जाता। तो यहाँ पे आयु पूछा है दोनों की, तो 36 और 9, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। पिता की 36 ईयर और पुत्र की जो है 9 ईयर, दोनों की एज का जो है सम कितना हो जाएगा 45 ईयर। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे लगाना है। जहां पर रेशियो पॉसिबल नहीं है वहां पर जो है आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान के लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, माई प्रेजेंट एज इज थ्राइस द एज ऑफ माई सन, आफ्टर 5 ईयर माई एज विल बी 2:1/2 टाइम्स ऑफ माई सन्स एज, व्हाट इज माई प्रेजेंट एज। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो देखो यहाँ पर आप आसानी से रेशियो बना सकते हैं।
तो यहाँ पे फादर और सन की बात हो रही है। मैं मतलब फादर हो गया और फिर उसके पुत्र की बात हो गई। तो कह रहा है कि प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या है, मेरी आयु मेरे पितृ की आयु से 3 गुनी है। तो अगर हम यहाँ पे रेशियो बनाते हैं फादर और सन के बीच का, तो अगर उसके पुत्र की आयु 1 वर्ष है तो पिता की आयु 3 वर्ष हो जाएगी। तो 3:1 का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से कितनी है, 3 गुना है। तो भैया अगर पिता उस समय पुत्र उसका 1 साल का है तो 1 का 3 गुना कितना होगा, 3 ही तो होगा। तो उसका पिता जो है आपका 3 वर्ष का हो जाएगा, तो 3:1 ये रेशियो बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो रेशियो बनाने की बात है, यहाँ पे तो रेशियो बना रहे हैं ना हम। ठीक है, आगे जरा आ जाओ। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2:1/2 टाइम्स होगी, अर्थात कितना हो जाएगा, 2:1/2 को हम कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 5/2। 5/2 जो है 5/2 टाइम्स हो जाएगी। तो आपने कहा कि अगर अब यहाँ पर ऐसी संख्या मानो जिसका हम 5/2 आसानी से निकाल सके, तो आपने कहा कि अगर पुत्र की एज 2 वर्ष होगी तो पिता की एज 5 वर्ष होगी। भाई 2 का 5/2 आसानी से निकाल सकते हैं ना, 2 × 5/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो अब ये रेशियो बन गया, लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये आपका 5 ईयर आफ्टर का रेशियो, 5 वर्ष बाद का रेशियो। ठीक है, अब देखो, अब जब रेशियो बन गया दोनों की आयु का, 2 रेशियो बन गए, एक आपका प्रेजेंट का रेशियो है, ये रेशियो आपका प्रेजेंट का रेशियो है, ये प्रेजेंट का रेशियो है, और नीचे वाला आपका 5 वर्ष बाद का रेशियो है। तो अब क्या करेंगे, अब जब 2 रेशियो बन गए तो अब यहाँ पर इनके बीच का आपको डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो आपने कहा 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस आपका 1 है। क्या डिफरेंस बराबर है, क्या नहीं? जब डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करना होगा। अब डिफरेंस कैसे बराबर करना होगा जरा उसको समझिए। तो डिफरेंस बराबर जो है करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो ऊपर का रेशियो का जो डिफरेंस है 3 और 1 का, इसका मल्टीप्लाई नीचे के रेशियो में करेंगे, और जो नीचे का रेशियो है इनके बीच का जो डिफरेंस है इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर के रेशियो में करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो है आपका बनेगा 3:1, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, क्योंकि 5 और 2 के बीच डिफरेंस कितना है, 3 का, और 5:2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, क्योंकि 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 2 है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर आपका नया रेशियो क्या बन जाएगा, तो आपने कहा ये बन जाएगा जो है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब इस रेशियो पर बात होगी, अब इस रेशियो पर बात होगी 9:3 और 10:4। लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर का रेशियो जो है आपका प्रेजेंट का रेशियो है, नीचे का रेशियो आपका 5 वर्ष बाद का रेशियो है। अब देखो क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 1। अब देखो डिफरेंस बराबर हो गया। अब इनके रेशियो के बीच का डिफरेंस 1 है, और यहाँ पर ईयर में कितने का डिफरेंस है, तो ऊपर प्रेजेंट का रेशियो है, 5 वर्ष बाद का रेशियो है, तो ईयर में 5 का डिफरेंस है, तो 1 = 5 के, 1 = डायरेक्ट 5 के आ जाएगा। अब देखो अगर आप इस रेशियो में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्ट आपको प्रेजेंट एज मिल जाएगी। अगर नीचे के रेशियो में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स प्रेजेंट एज, तो आपने कहा कि रेशियो में कितनी आपकी 9, तो 9 × 5 हो जाएगा आपका 45। अगर निकालते हैं कि सन्स प्रेजेंट एज, तो यहाँ पर देखो रेशियो में उसका कितना भाग है, तो आपने कहा 3, तो 3 × 5 ये हो जाएगा आपका 15। तो मेरी जो है वर्तमान उम्र कितनी है, 45 वर्ष है, और मेरे पुत्र की वर्तमान एज कितनी है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो किसकी पूछा है, मेरी पूछी है, तो यहाँ पे 45 ईयर आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप नीचे के रेशियो से निकालते हैं तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको 5 माइनस करना होगा, क्योंकि ये रेशियो आपका 5 वर्ष बाद का रेशियो है। तो देखो 5 × 10 कितना, 50, 50 - 5 तो 45, 5 4 जा 20, 20 - 5 तो आपका 50। क्लियर है, समझ में बात आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए।
देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 99 ईयर when the father's was as old as the son is now, then his age was 4 times that of the son at that time. तो what is the ratio of the present ages of the son and the father? एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो 99 वर्ष है। जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की कितनी थी? 4 गुना थी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो आपने कहा 99 वर्ष है, 99 वर्ष है। हमने मान लिया कि पिता की जो एज है, हमने मान लिया पिता की प्रेजेंट एज ए ईयर है, पिता की प्रेजेंट एज ए ईयर है और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज बी ईयर है। ठीक है ना, पित्र की प्रेजेंट एज कितनी है? बी ईयर है। ठीक है, आपको और क्या दिया गया है? आपको यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों की एज का योग a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? 99 ईयर। ये आपको गिवन है। इन दोनों की एज का जो योग है वो 99 वर्ष है। तो अगर पिता की एज आपने a वर्ष मानी है, पुत्र की एज आपने b वर्ष मानी है, तो यहाँ पर इन दोनों की एज का योग a प्लस बी बराबर 99 दिया गया है। अब कह रहा है कि जब पिता की आयु उतनी थी जितनी की अब पुत्र की है, तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी। तो अगर मैं बात करूं तो इस समय पर पुत्र कितने वर्ष का है? 20 वर्ष का। तो जब उसका पिता 20 वर्ष का था, तो भाई अगर मैं बात करूं दैट टाइम, उस समय, दैट टाइम कब? जब जो है, अच्छा उस समय पर कब? तो आपने कहा कि भाई जब पिता उसका जो है 20 वर्ष का था, अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि a माइनस बी ईयर एगो, भाई पिता की एज से अगर हम पुत्र की एज को घटा दें तो पिता की उस समय की एज आ जाएगी। और उस समय पर, ठीक है ना, जो पिता अपने पुत्र की आयु का था तो वह समय क्या था? a माइनस बी ईयर एगो। ठीक है ना, इतने वर्ष पहले। तो अगर यहां पर हम बात करें तो फादर इस समय उसके कितने एज के थे? फादर्स एज कितनी थी? तो आपने कहा बी ईयर थी। इस समय जो उसके पिता की एज थी कितनी थी? बी ईयर। ठीक है, क्योंकि जितना अभी पुत्र है उतने के उस समय उनके पिता थे, तो वो समय क्या था? a माइनस बी ईयर पहले था। ठीक है, तो उस समय पिता कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के थे। और उसका पुत्र कितने वर्ष का था? अगर हम बात करें कि उस समय सन्स एज कितनी आ जाएगी, पुत्र की एज कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा कि भाई पुत्र की एज इस समय b है, b से आप माइनस कर दो a माइनस बी को, तो यहाँ पर b पुत्र की एज आ जाएगी। कितना हो जाएगा ये? तो हो जाएगा आपका b माइनस का आपका a माइनस माइनस प्लस आपका b हो जाएगा, तो हो जाएगा 2b माइनस a। कितना हो जाएगा? 2b माइनस a। अब देखो यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए ताकि उधर का स्पेस बचा रहे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ पर आप a की या b की वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू निकालता हूँ तो a इक्वल्स टू 99 माइनस बी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। आपने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू रखूँ, ठीक है ना, या सपोज करो मैं b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 99 माइनस a हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू को रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? देखो जरा, 2 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना? 99 माइनस a, और ये हो जाएगा माइनस का a, तो कितना आ जाएगा? इसको जरा और आगे लिख लेते हैं ताकि इतने में हमारा काम बन जाए, क्योंकि जगह की थोड़ा शॉर्टेज है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो कितना हो जाएगा? देखो ये 2, और यहाँ पे हमने रख दिया कितना? b की वैल्यू कितनी है? 99 माइनस a, 99 माइनस a, और ये माइनस का a कितना हो जाएगा? ये 198 हो जाएगा। 198 माइनस 2a माइनस a, तो ये हो जाएगा 198 माइनस 3a। यहाँ तक बात क्लियर हो गई।
तो भाई a माइनस बी ईयर एगो, a माइनस बी वर्ष पहले पिता की एज कितनी थी उसके, b ईयर, और पुत्र की एज कितनी थी, तो आपने कहा 198 माइनस 3 है, ये भाई 2b माइनस a आएगा, वहां पे हमने b की वैल्यू रख दी। अब देखो कह रहा है कि तब उसकी आयु पुत्र की उस समय की आयु की 4 गुना थी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो इस समय पुत्र की एज कितनी, इस समय पिता की एज कितनी है, तो आपने कहा b ईयर, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू 4 इंटू 198 माइनस 3a। उस समय जो पिता की एज थी वो पुत्र की एज की जो है कितनी थी, 4 गुना थी। तो उस समय पुत्र की एज कितनी है, 98 माइनस 3a, ठीक है। और उस समय पिता की एज कितनी थी, तो b थी, ठीक है। तो b इक्वल्स टू, अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा ना, अगर इन दोनों की एज की बराबर करना है तो 4 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, पुत्र की एज में करना पड़ेगा, तब तो दोनों की एज बराबर हो पाएगी, क्योंकि पिता की एज 4 गुनी है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी एज आपकी एज से 4 गुना है और अब हमको आपकी और मेरी एज को बराबर करना है, तो मल्टीप्लाई किसकी एज में करना पड़ेगा, 4 का आपकी एज में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b इक्वल्स टू, आप यहाँ से इसकी वैल्यू रख दो, कितना 99 माइनस a, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 8 जा 32, 3 बचेगा, 4 9 जा 36, 36 और हो जाएगा 3 39, 3 बचेगा, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, आई हो जाएगा आपका कितना 12a हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पर a एक तरफ कर लो, तो जब a जो है इस a को उधर लेके जाओगे और इस 12 को इधर ले आओ, तो जाएगा 12a माइनस a, ये हो जाएगा 792 माइनस 99 हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11a, ये आ जाएगा आपका 11a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कितना आपका, यहाँ बचेगा 8, 18 में से 9 गया तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे आपका 6 बचेगा। तो a इक्वल्स टू कितने का आ जाएगा, तो जब आप भाग देंगे 693 में तो 11 का, तो ये a इक्वल्स टू 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 63। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। देखो यहाँ पे आपका b इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 इंटू 198 माइनस 3a। अब यहाँ से आपने b की वैल्यू को रख दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 63 आ गई। तो अब देखो a क्या आपने माना है, फादर की, उसके पिता की प्रेजेंट एज, और b क्या माना है, उसके पुत्र की प्रेजेंट एज। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर देखो पिता की एज कितनी आ जाएगी और उनकी वर्तमान एज का रेशियो तो बताना है, फादर एंड हिज सन। तो आपने कहा पिता की वर्तमान एज कितनी है 63, पुत्र की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 99 माइनस 63 कितना हो जाएगा 63, रेशियो कितना हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 6 गया 3, 36 हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान एज 63 है और पुत्र की वर्तमान एज आपकी 36 है। इसको किससे कट कर दें, 9 से, तो हो जाएगा आपका 9 7 जा 63, 9 4 जा 36। तो क्या पूछा है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड द फादर। तो पुत्र की एज और पिता की प्रेजेंट एज में रेशियो पूछा गया, 4:7 आएगा। 4:7 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे फादर और सन लिखा, पूछा गया सन और फादर, तो पहले पुत्र बाद में पिता। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 4:7 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे लगाना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो रेशियो नहीं बन सकता, तो यहाँ पे क्या है, आपने क्या मान लिया, ए और बी मान लिया दोनों की एज, ठीक है। और आपका दोनों का योग कितना दिया गया है, 99 दिया गया है। उस समय पर कब, जब पिता, जब जितने उम्र का भी पुत्र है उतनी उम्र का जब पिता था, तो भाई उस समय पर, तो वो समय क्या था आपका, a माइनस बी ईयर एगो। उस समय मतलब a माइनस बी वर्ष पहले ये बात थी। तो उस समय पिता कितने एज का था, b वर्ष का था। तो सन की एज कितनी थी, 2b माइनस ए। यहाँ से आपने b की वैल्यू रख दी, तो ये 198 माइनस 3a आ गया। अब ये किसके बराबर में हो जाएगा, b बराबर, अब ये इससे 4 गुना था, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। b की वैल्यू को आपने यहाँ पर रख दी, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। तो पिता की एज 63 का आ गई और पुत्र की एज 36 आ गई। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि अ कपल हैज 1 सन एंड 1 डॉटर।
द एज ऑफ द डॉटर द एज ऑफ द फादर इज 4 times द एज ऑफ द सन एंड द एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 of the age of the mother. If the age of the wife is 6 years less than the age of the husband and the sister is 3 years older than her brother, then what is the age of the mother? एक जोड़े का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना है और बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3 है। यदि पत्नी की उम्र पति की उम्र से 6 वर्ष कम है और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माँ की उम्र क्या है? तो देखो भाई, आपने यहाँ पे मान लिया कि उसके बेटे की उम्र, हिज सन्स एज, आपने मान लिया कितना? ए मान लिया, ए ईयर, एंड हिज डॉटर एज, his daughter age आपने मान लिया बी ईयर। आपने कितना मान लिया? बी ईयर। तो यहां पर देखो कह रहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 4 गुना है। अगर आपने बेटे की उम्र ए ईयर माना है तो फादर की एज कितनी आ जाएगी? फादर्स एज कितनी हो जाएगी? आपने कहा ये हो जाएगा आपका 4A। अच्छा, और क्या कह रहा है कि उस और बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3 है। तो बेटी की उम्र माँ की उम्र की 1/3, अगर आपने माना है कि पुत्री की एज बी ईयर है तो मदर की एज कितनी आ जाएगी? मदर्स एज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 3B। कितना हो जाएगा? 3B। ठीक है। अगर भाई माता की एज 3 वर्ष है तो पुत्री की एज 1 वर्ष है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि पत्नी की उम्र पति की उम्र से 6 वर्ष कम है और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो माँ की उम्र क्या है? तो आपने कहा यहां पर दिया क्या गया है, यदि पत्नी की उम्र पति की उम्र से 6 वर्ष कम है। ठीक है। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो देखो 3B इक्वल्स टू 4A - 6K होगा। भाई पत्नी की उम्र कितनी है? 3B है और पत्नी की उम्र पति की उम्र से 6 वर्ष कम है। पति की उम्र है कितनी? 4A, तो 4A - 6। तो यहां पर देखो इसको आप लिख सकते हैं कितना? इसको लिख सकते हैं आप 4A - 3B इक्वल्स टू 6K लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो और क्या कह रहा है कि और अब बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है तो A इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? आपने कहा B + 3K हो जाएगा। A इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? B + 3K। भाई भाई की उम्र A वर्ष है, ठीक है ना, और बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो अगर मैं भाई की एज को निकालूंगा तो कैसे निकलेगी? बहन की एज में 3 वर्ष मैं प्लस कर दूंगा तो A इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? B + 3K हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप A की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप A की वैल्यू को रखोगे तो कितना आएगा? देखो जरा, जाएगा 4, A की वैल्यू जरा रख दो तो B + 3 - 3B इक्वल्स टू 6K हो जाएगा। तो जाएगा 4B + 12 - 3B इक्वल्स टू 6। तो 4B से 3B जब माइनस हो कितना बचेगा? B, और B इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 6K। B इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? आपका 6K। ठीक है ना। B इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? आपका 6। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? B इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? आपका 6K हो जाएगा। तो यहां तक इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर एक गलती हमने कर ली है ना। अच्छा यहां पर देखो A बराबर B + 3 थोड़ा ना आएगा। यहां पे एक चीज गलत हो गई, रुक जाओ जरा। यहाँ पे आपका जो भाई देखो ऐसा है कि बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है ना, तो अगर मैं यहाँ पर बहन की एज को निकालता हूँ तो B इक्वल्स टू होना चाहिए A + 3K। B इक्वल्स टू A + 3K होगा, क्योंकि जो बहन की एज है वो भाई की एज से 3 वर्ष ज़्यादा है ना। तो भाई यहाँ पर A इक्वल्स टू B + 3 नहीं हो तो फिर भाई बहन से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा B इक्वल्स टू A + 3। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपका 4A - 3B इक्वल्स टू 6। अब इसमें आप B की वैल्यू को रख दो।
इसमें आप b की वैल्यू को रख दो। यहाँ पे हमने गलत कर लिया था भाई, उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि b इक्वल्स टू a प्लस 3 होगा, क्योंकि जो बहन है वो अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। उस इक्वेशन में क्या आ रहा था कि जो भाई है वो बहन से 3 वर्ष बड़ा है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जरा किसकी वैल्यू रख दो, b की वैल्यू को रख दो, तो 4a माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका a प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4a माइनस 3a प्लस का हो जाएगा आपका 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है नहीं माइनस का 9 होगा ना, माइनस का हो जाएगा आपका 9, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा आपका 9 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा जो है आपका a इक्वल्स टू आ जाएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 6 प्लस 9, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 15, a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 15। तो a किसकी वैल्यू, a किसकी एज आपने मानी है, तो आपने कहा कि a मानी है आपने उसके बेटे की एज, तो बेटा है 15 वर्ष का, बेटा है 15 वर्ष का, बेटी कितने वर्ष की है, तो आपने कहा 18 वर्ष की, बेटी कितने वर्ष की है, 18 वर्ष की, क्योंकि बेटी उसके बेटे से 3 वर्ष बड़ी है। तो ये बेटा अगर 15 वर्ष का है तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है आपकी 15, अगर a की वैल्यू 15 आप यहाँ पे रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, तो बेटी हो जाएगी 18 साल की। तो माँ की उम्र कितनी है, मदर्स एज निकालना है आपको, माँ की उम्र कितनी है, मदर्स एज, तो आपने कहा जो है 3 इंटू आपका हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा जो है आपका कितना 54 ईयर। माँ की एज जो है 54 ईयर है। अगर पिता की एज बात करते तो 15 इंटू 4 कितना आ जाता है आपका जो है 60 ईयर। तो माँ की एज है 54 ईयर और पिता की उम्र है 60 ईयर, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। वहाँ पे भाई इक्वेशन हमारा गलत हो गया था ना, वहाँ पे a इक्वल्स टू आपका हमने लिख दिया था b प्लस 3, तो उसका मतलब हो गया कि भाई बहन से 3 वर्ष बड़ा है, जबकि बहन भाई से 3 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू a प्लस 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा आपका 15 के, तो उसका पुत्र 15 साल का, उसकी पुत्री 18 साल की, तो पिता जो है वो कितने वर्ष के हैं 60 ईयर के, और माता है 54 ईयर की। तो माता की एज पूछी गई तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है कि द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इन प्रपोर्शंस 4:7:9 8 years ago the sum of their ages was 56, find their present age। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो है 3 व्यक्तियों की जो है आपको प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, तो ये दिया गया आपको 4:7 आपका जो है 9, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है, ये प्रेजेंट का रेशियो है, प्रेजेंट, ठीक है। अब जो इनकी आयु का योग दिया गया है वो 8 वर्ष पहले का दिया गया है, इनकी आयु का जो योग दिया गया वो 8 वर्ष पहले का दिया गया है। तो अगर इस योग को हमको प्रेजेंट पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपने कहा 24 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो आपने कहा कि भाई 8 वर्ष पहले 56 थी। अब देखो भाई जब प्रेजेंट में आएंगे तो 8 वर्ष जो है पहले व्यक्ति की बढ़ेगी, 8 वर्ष दूसरे व्यक्ति की बढ़ेगी, 8 वर्ष तीसरे व्यक्ति की बढ़ेगी। भाई अगर ये तीनों व्यक्ति आप ए बी सी मान लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो भाई तीनों व्यक्ति का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया 4:7:9, ठीक है। और जो एडिशन दिया गया है इन तीनों की एज का वो दिया गया आपको 8 वर्ष पहले का। तो अगर उस एडिशन को आपको प्रेजेंट पे लाना है तो आप कैसे लाएंगे, तो भाई तीनों की एज 8 वर्ष बढ़ेगी, 8 वर्ष ए की बढ़ेगी, 8 वर्ष बी की बढ़ेगी, 8 वर्ष सी की बढ़ेगी, तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आपने कहा 24, टोटल इंक्रीमेंट 24 होगा। गलती से भी केवल +8 मत कर देना, भाई 8 तो केवल 1 की बढ़ेगी ना,
अब जैसे मान लो सपोज करो आज हम 20 साल के हैं या आज हम 25 साल के हैं। अब जैसे मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, अब अगर हम 5 साल बाद मिलेंगे तो क्या जो है हम दोनों की मिला के एज जो है 5 वर्ष बढ़ेगी क्या? नहीं ना, 5 वर्ष मेरे भी बढ़ेगी, 5 वर्ष मेरे दोस्त की भी बढ़ेगी। तो टोटल अगर इंक्रीमेंट की बात करूं तो टोटल इंक्रीमेंट आपका 10 का होगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पर टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 24 का। तो इन तीनों की प्रेजेंट एज का सम कितना हो गया? तो आपने कहा 6 4 10, 5 2 7 1 8। इनकी प्रेजेंट एज का जो टोटल सम है वो है आपका 80 ईयर। अच्छा, इनकी प्रेजेंट जो एज का जो रेशियो कितना है? 4:7:9। इसका टोटल सम कितना है? तो आपने कहा इसका टोटल सम कितना हो जाएगा? तो ये है आपका 4 + 7 + 9। तो इनकी प्रेजेंट जो एज का रेशियो दिया गया उसका टोटल सम है 20, उसका टोटल सम है 20 आपका। अब देखो तो ये 20 बराबर कितने हो जाएगा? ये 20 बराबर हो जाएगा 80 के, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 4 के। 20 बराबर 80 के वो कैसे हुआ समझ में आया? भाई प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है आपको 4:7:9, उसका टोटल सम हो गया 20 और इन तीनों की एज का प्रेजेंट का सम है आपका 80। तो 20 = 80 के, तो 1 = 4 के। अब देखो 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो, 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो, 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दो। तो ए की प्रेजेंट एज आ जाएगी 16 साल, बी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 28 साल और सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी 36 साल। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज 16 साल, बी की प्रेजेंट एज 28 साल और सी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 36 साल। तो यहाँ पे जो आंसर है जो कितना हो जाएगा? 16 28 36। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 16 28 36। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया कैसे? ठीक है, ये भाई इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया तो इनके योग को भी हम प्रेजेंट में ले आए और आसानी से आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है कि मोनिकाज फादर वॉज 38 ईयर्स ऑफ एज व्हेन शी वाज बोर्न, while her mother was 36 years old when her brother 4 years younger to her was born. What is the difference between the present age of her parents? जब मोनिका का जन्म हुआ तब उनके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि जब उनके 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ तो उनकी माँ 36 वर्ष की थी। तो उसके माता पिता की वर्तमान उम्र के बीच क्या अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का अंतर है, कि 6 वर्ष का है, कि 8 वर्ष का है, कि आपका जो है नन ऑफ दीज सही आंसर होगा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है भाई। अब यहाँ पर तो जो है जो क्वेश्चन है ये आपका जो है दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ना तो आपका रेशियो बनेगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक्स वाई मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जरा उसको समझिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब मोनिका का जन्म हुआ तो उनके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि जब उनसे 4 साल, जब उनसे नहीं मतलब उससे, जब उससे, यहाँ पे आना चाहिए उससे, ठीक है ना, जब उससे 4 साल छोटे भाई का जन्म हुआ तो उनकी माँ 36 वर्ष की थी। तो इसको जो है आप ऐसे लिख लो, देखो मोनिका हो गई, मोनिका, मोनिका, और यहाँ पे लिख दो हिज फादर, हिज फादर, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर एंड हिज मदर, हिज मदर, ठीक है। अब देखो जब उसका भाई पैदा हुआ उस समय पर जो है उसकी माँ कितने वर्ष की थी, तो आपने कहा 36 वर्ष की थी, ठीक है। अब एक चीज बताओ, और जो मोनिका है वह अपने भाई से 4 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर देखो जब उसका भाई पैदा हुआ तो उसका भाई 0 वर्ष का था, उस समय पर मोनिका 4 वर्ष की थी। उस समय पर मोनिका कितने वर्ष की थी, 4 वर्ष की थी। और जिस समय उसका भाई पैदा हुआ उस समय पर उसकी माँ 36 वर्ष की थी। उस समय पर उसकी माँ कितने वर्ष की थी, 36 वर्ष की। इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई। जिस समय उसका भाई पैदा हुआ वो 0 वर्ष का था। अब चूंकि वह अपने भाई से 4 वर्ष बड़ी है, जो कह रहे ना उससे 4 साल छोटे भाई का जब जन्म हुआ, तो भाई भाई जो उससे उसका है वो उससे 4 साल छोटा है,
ठीक है। तो जब सब 4 साल छोटा है तो वो बहन उसकी 4 साल उससे बड़ी है। तो भाई जब उसका भाई पैदा हुआ तो 0 साल का, मोनिका जो है, मोनिका कितने वर्ष की थी उस समय? 4 वर्ष की थी, और उसकी माँ जो है उस समय 36 वर्ष की थी। अब एक चीज़ देखो, जब वो पैदा हुई, जब मोनिका पैदा हुई, जब मोनिका पैदा हुई, ठीक है ना, जब मोनिका पैदा हुई तो मोनिका 0 वर्ष की थी, और उसके पिता उस समय पर, उसके जो पिता थे उस समय जो उसके पिता थे, हिज फादर, कितने वर्ष के थे? तो आपने कहा 38 वर्ष के थे, ठीक है ना। जिस समय मोनिका पैदा हुई उस समय मोनिका 0 वर्ष की, और उसके पिता कितने वर्ष के? 38 वर्ष के। तो ये बताओ कि मोनिका कब पैदा हुई? 4 वर्ष पहले ही तो पैदा हुई। भाई जब आज उसकी एज 4 वर्ष है तो मोनिका का जन्म 4 वर्ष पहले हुआ। तो 4 वर्ष पहले पिता कितने उम्र के थे? तो आपने कहा 38 के। तो अब पिता कितने के हो जाएंगे? तो आपने कहा 38 प्लस का 4। तो इस समय पर वर्तमान में जिस समय उसके भाई का जन्म हुआ है उसके पिता हैं 42 ईयर के। ये मेरी बात आपको समझ में आई? भाई जब मोनिका पैदा हुई थी उस समय उसके पिता थे 38 के। अब मोनिका कब पैदा हुई? तो मोनिका 4 साल पहले पैदा हुई थी। तो इस समय पर उसके पिता कितने वर्ष के हैं? 38 प्लस 4 42 ईयर के। और माता की आपको आज की एज पता कितनी है? 36। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो आपको निकालना है दोनों की एज का डिफरेंस, फादर माइनस मदर। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है फादर की एज कितनी है? 42, मदर की एज कितनी है? 36। तो ये आ जाएगा आपका 6 ईयर। और आपको पता है कि डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अगर आप 4 साल पहले भी निकालेंगे तो भी 6 ईयर का डिफरेंस ही आएगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। जितना भाई उनके पिता बढ़ेंगे उतनी उनकी माँ की उम्र भी बढ़ेगी, ठीक है। तो डिफरेंस कभी भी कम नहीं होगा। जो डिफरेंस एक बार होता है वो डिफरेंस हमेशा वही रहता है, ठीक है। आप देख लो भाई जब मोनिका पैदा हुई थी तो उसके पिता 38 साल के थे, उसकी माता कितने साल की थी? 32 वर्ष की थी। 36 माइनस 4 कर दो तो कितना आ जाएगा? 32 ईयर आ जाएगा। तो भी डिफरेंस कितने का था? 6 ईयर का। अभी डिफरेंस कितना है? 6 ईयर का। आगे भी डिफरेंस कितने का होगा? 6 ईयर का। भाई आप हैं और आपकी जो वाइफ है, ठीक है ना, उनके बीच जो डिफरेंस एक बार है जो एज का, क्या वो कभी कम होगा? नहीं। जितने वर्ष आप बढ़ते रहेंगे उतने वर्ष आपकी वाइफ भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? दोनों के बीच 6 ईयर का डिफरेंस है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसको इस प्रकार से लिख करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तो ना तो आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत होती है और ना रेशियो तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड मानने की भी आपको जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 20 ईयर्स। After 3 years, their ages are in the ratio 9:19. Find the present age of B. A और B की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 20 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:19 है। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो है उनका जो ये अनुपात दिया गया है, ठीक है ना, ये 3 वर्ष बाद का दिया गया है। A और B के बीच जो रेशियो दिया गया है आपका 9:19, ये रेशियो दिया गया है आपको जो है 3 ईयर आफ्टर का, 3 वर्ष बाद का दिया गया। अच्छा, इनकी एज में डिफरेंस कितने का है? 20 का है। तो मैंने आपको अभी बताया कि डिफरेंस हमेशा बराबर होगा, चाहे 3 वर्ष बाद की बात कर लीजिए, चाहे 3 वर्ष पहले की बात कर लीजिए, चाहे 10 वर्ष बाद की बात करिए, डिफरेंस जितना है उतना ही आगे रहेगा, ठीक है। तो देखो दोनों की एज में कितने का डिफरेंस है? 20 वर्ष का है। तो जब वर्तमान में 20 का है तो जो है 3 वर्ष पहले भी 20 का था, 3 वर्ष बाद भी 20 का रहेगा। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे सर रेशियो तो यहाँ पर दिया गया है, रेशियो के कॉन्सेप्ट से तो हम कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस दिया गया है जो है प्रेजेंट का, और जो रेशियो दिया गया है आपको 3 वर्ष बाद का। तो अब क्या करें? क्या जो है इस डिफरेंस को भी 3 वर्ष बाद लेके चलें? तो आप क्या करेंगे? 3 + 3 आप 6 कर देंगे तो 26 हो जाएगा डिफरेंस आपके हिसाब से।
जबकि डिफरेंस जितना है वो हमेशा बराबर रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है ना। वहाँ कुछ भी डिफरेंस में प्लस नहीं करना है, ठीक है। आपके और आपके भाई के बीच या आपकी बहन के बीच या आपकी वाइफ के बीच जो भी एक एज का डिफरेंस है वो हमेशा उतना ही रहेगा, वो कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा रेशियो का डिफरेंस है 19 - 9, रेशियो का डिफरेंस है आपका 10, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 20, तो 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 20 के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा आपका 2 के, 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 2 के, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 और ये हो जाएगा आपका 19 दूना 38। लेकिन ये प्रेजेंट एज नहीं है, ये जो आपका 18 और 38 ये प्रेजेंट एज नहीं, ये 3 वर्ष बाद की एज है। तो प्रेजेंट में आने के लिए क्या करेंगे, 3 जो है दोनों में माइनस कर देंगे, इसमें भी 3 माइनस कर दीजिए और इसमें भी जो है 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये 3 वर्ष बाद की एज है ना, तो प्रेजेंट में ये 15 वर्ष का है और ये जो है आपका 35 वर्ष का है। तो ए जो है 15 वर्ष का है और बी 35 वर्ष का है। किसकी आपसे एज पूछी गई है, आपसे बी की पूछी गई है, तो 35 वर्ष आएगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बी की जो प्रेजेंट एज है कितनी हो जाएगी आपकी 35 वर्ष, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 7 ईयर्स इफ देयर एजेस आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, हाउ ओल्ड इज सचिन। सचिन राहुल से 7 साल छोटा है, यदि उनकी आयु क्रमशः 7:9 के अनुपात में है तो सचिन की आयु कितनी है। अब देखो फिर से वही बात, अब 7 साल छोटा तो 7 साल छोटा हमेशा रहेगा ना, ऐसा तो नहीं कि आगे चल के उसके बराबर में हो जाएगा, नहीं होगा ना। 7 साल का जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उनकी आयु का जो रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा सचिन और राहुल, सचिन और राहुल की जो है प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, तो आपने कहा ये है आपका 7:9। अच्छा, इन दोनों के बीच एज का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 7 ईयर। यहाँ पे रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 9 - 7, रेशियो का डिफरेंस है आपका 2, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है आपका 7 ईयर का है, तो 2 इक्वल्स टू 7 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 7/2 के, 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा 7/2 के, ठीक है ना। कितने को हो जाएगा 7/2 के। यहाँ तक बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है आपको। भाई रेशियो का डिफरेंस कितना है आपका 2 है और एज का डिफरेंस कितना है दोनों में 7 है, तो 2 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि 7 ईयर का जो डिफरेंस है हमेशा वही रहेगा, वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 7/2 का, कितना हो जाएगा ये, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 49/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना 2 2 जा 4, 2 4 जाए 24.5 ईयर, 24.5 ईयर सचिन की एज आ जाएगी। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा जो है आपका 63/2, तो यहाँ पे एज कितनी आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी जो है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31.5। अब देखो राहुल की एज है 31.5 वर्ष और सचिन की एज है 24.5 वर्ष, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 7 वर्ष का डिफरेंस है। जब आप 31.5 से 24.5 को माइनस करेंगे 7 ईयर ही तो आएगा। लेकिन अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती है ना, सर ये तो फ्रैक्शन में आ रहा, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करें। आप फ्रैक्शन को देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, ठीक है ना। चाहे फ्रैक्शन आए और चाहे पूरी की पूरी आपकी परफेक्ट वैल्यू क्यों ना आए, लेकिन जैसा आ रहा है वैसा कर दीजिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, जैसे आपने देखा 1 इक्वल टू 7/2, अब ये तो कटेगा नहीं यार, 2 से 7 कटने वाला है ही नहीं है, तो आपके दिमाग में एक बात आती है, सर ये आंसर कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कुछ गलत नहीं होगा, जो कॉन्सेप्ट है, जो रेशियो में आप लगा सकते हैं उसको लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सचिन की आयु कितनी आ जाएगी 24.5 ईयर आएगी, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि Q इज एन मच यंगर देन R एज ही इज ओल्डर देन T इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T इज 50 ईयर्स, तो
तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एंड क्यूज एज? क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है। यदि आर और टी की आयु का योग 50 वर्ष है तो आर और क्यू की आयु के बीच कितना अंतर है? तो यहां पर देखो, यहां पर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया गया है कि क्यू आर से उतना ही छोटा है, ठीक है ना। क्यू जो है आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, जितना वह टी से क्या है, बड़ा है। क्यू आर से उतना ही छोटा जितना वह क्या है, टी से बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू क्यू एक तरफ कर लो तो इस क्यू को उधर ले जाओ, इस टी को इधर ले आओ, तो हो जाएगा क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आर प्लस टी, ठीक है। तो जगह 2q इक्वल्स टू, अब देखो r प्लस टी आपको दिया गया है, r प्लस टी आपको गिवन है कितना, 50 ईयर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 ईयर। तो q इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा, तो आपने कहा 25 ईयर, तो q की एज कितनी हो जाएगी, 25 ईयर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, तो r और q की आयु के बीच कितना अंतर है। अब देखो जो डेटा आपको दिया गया उसमें q और r की आप आयु नहीं निकाल सकते, Q और R की एज आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि Q की एज तो आ गई, Q की एज तो आ गई, ठीक है ना। अच्छा, Q की एज यहां पर आ गई, अब कह रहा R और Q के बीच कितना अंतर है, तो भाई R की एज आप नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि R और T की आयु का योग दिया गया है 50, T और R और T की आयु का योग दिया गया है 50। अब यहां पर देखो, अगर आप यहां पर रख भी देते हैं, भाई यहाँ पे आपने कहा कि क्योंकि हमने यहाँ पे रख दिया जो है कितनी 25, ठीक है। तो 25 रखने पे यहाँ पे 25 बराबर किसके हो जाएगा, 50 के। तो क्या वहाँ पर आर की एज निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो जब आर की एज ही नहीं निकल पाएगी तो आर और क्यू के बीच कितना डिफरेंस है ये हम बता ही नहीं सकते। भाई इसमें क्यू की एज तो निकल गई 25, लेकिन अब आर और टी की दोनों की आयु का योग दिया गया है ना 50, तो उसमें आर की एज कितनी है आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, डेटा इनएडेक्वेट है, अर्थात डाटा आपका अधूरा है, ठीक है ना, डेटा आपका पूरा नहीं है। तो यहाँ पर आप आर की एज नहीं निकाल सकते, इसलिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस को भी नहीं बता सकते, तो डेटा कैसा आपका अधूरा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है एज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर रेशियो को कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे रेशियो कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, जहां पर रेशियो बनाना संभव नहीं है वहां पर आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, एक्स वाई ए बी जो भी आपको मानना है उसको मान के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।